अस्सलाम वालेकुम क्लास। चैप्टर नंबर 1 की हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यूज़ ये भी सॉल्व कर लिया है, शॉर्ट क्वेश्चंस भी कर लिए हैं और कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए हैं। आज हमने पढ़ना है कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस। ठीक है, आज हमने ये वाला कवर करने हैं एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें। हाउ डज थर्मल एक्सपेंशन डिफर बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज? प्रोवाइड एग्जाम्पल्स टू इलिस्ट्रेट दीज डिफरेंसेस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है कि थर्मल एक्सपेंशन में का हमने बताना है डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो इसका आंसर देखें पेज नंबर 2 पे। देखें, ये देखें थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। ठीक है, इसमें थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड, थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स और थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस। इसके डेफिनेशन, फार्मूलाज, डेरिवेशन और इसके एक एक एग्जांपल आपने करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये सारा चैप्टर। ठीक है, होप सो कि आपको इसकी समझ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। व्हाट आर सम प्रैक्टिकल कंसिक्वेंसेज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन एवरीडे लाइफ सच एज इन कंस्ट्रक्शन मटेरियल और हाउस होल्ड अप्लाइंसेस? तो क्या करना है कि थर्मल एक्सपेंशन के जो डेली लाइफ में यूजेस हैं और जो कंसिक्वेंसेस हैं वो हमने डिस्कस करनी है। तो सेकंड क्वेश्चन को देखें, इसका आंसर है पेज नंबर 6 पे। मैं आपको पेज नंबर बता रही हूँ, आपने मेंशन अपने नोट बुक्स पे आपने नोट कर लेना है और साथ में इनके आंसर याद करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है? ये देखें पेज नंबर 6 पे देखें, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन रियल लाइफ। तो जो हमारे डेली लाइफ में जो थर्मल एक्सपेंशन की एग्जांपल्स हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी, जिसमें थर्मोमीटर, गैप्स इन रेलवे ट्रैक्स, ब्रिजेस, मेटल लीड्स ऑन जार्स, गैस कंटेनर्स एंड पाइप एंड प्लम्बिंग एंड हॉट एयर बलून्स। ठीक है, ये आपने सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, ये आपने याद करना है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 6 पे है, लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3। What is latent heat and why it is important in phase transition like melting and vaporization? ठीक है, latent heat है और इसकी हमने जो phase transition पढ़ी थी मेल्टिंग में और वेपराइजेशन में। मींस के आपको पता है कि मेल्टिंग हमने ऑलरेडी डिस्कस की है कि सॉलिड इनटू लिक्विड में जब मेल्टिंग आएगा और लिक्विड इनटू गैस में वेपराइजेशन आएगी। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखें पेज नंबर 13 पे है। ठीक है, ये देखें लेटेंट हीट, यहाँ पे आपने लेटेंट हीट की डेफिनेशन करनी है, इसका फॉर्मूला करना है और आपने नेक्स्ट देखेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में यहाँ पे मेल्टिंग को डिस्क्राइब किया गया और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में वेपराइजेशन को डिफाइन किया गया है। तो ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का, ये आपने नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4। वाई डू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज एक्सपेंड व्हेन हीटेड? एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। ठीक है, ये देखें कि ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 में भी इसको हमने नोट किया था कि वाई डू सॉलिड, गैसेज एंड लिक्विड आर एक्सपेंड व्हेन दे आर हीटेड। तो इसको हमने एग्जांपल के साथ इसको आंसर करना है। इसका आंसर भी पेज नंबर देखें, एक्सपेंशन इन सॉलिड, एक्सपेंशन इन लिक्विड और एक्सपेंशन इन गैसेज में है थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल के साथ हमने इसको डिफाइन करना है। यहाँ पे देखें थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड, थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स और थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे आपको बताया गया है, ये आपने नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, if we have an equal amount of water in a wide shallow dish and a tall narrow container kept at the same temperature। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपने देखना है कि मैं आप इस क्वेश्चन में देखें कि पूछा क्या गया है, वाटर इन अ वाइड शैलो डिश। ठीक है, इसकी एग्जांपल में हम देखेंगे कि एक प्लेट जो हम जिसमें हम खाना खाते हैं, ठीक है, वो क्या है, वाइड शैलो डिश है एंड अ टाल नैरो कंटेनर। इसमें हम ग्लास की एग्जांपल लेंगे कि वो टाल भी है और नैरो भी है। और क्या करना है कि इनमें हमने पानी लेना और इसको क्या रखना है कि सेम टेम्परेचर पे रखना है।
ज़रूरी या तो बाहर धूप में भी जहाँ सेम टेम्परेचर हो, या नहीं तो आप रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं, ठीक है। तो किस में लेना है, एक प्लेट में पानी लेना है और एक ग्लास में पानी लेना है, जिसमें वाइट शैलो डिश प्लेट है और टाल नैरो कंटेनर क्या है, ग्लास है। तो आपने इसमें क्या चेक करना है, इन विच कंटेनर विल एवेपोरेशन अकर फास्टर, ठीक है, कि कौन से कंटेनर में जो एवेपोरेशन है वो फास्ट होती है। एक्सप्लेन द रीज़न साइंटिफिकली। तो इसका जो आंसर है वो है एवेपोरेशन में, ठीक है। यहाँ पे आपने देखें एवेपोरेशन पेज नंबर 10 पे देखें, तो इस पे एवेपोरेशन में आपने बताना है, पहले डेफिनेशन बतानी है, ठीक है, इसकी। और इसमें हमने ये देखें, आपने पेज नंबर 10 और 11 इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 5 का जो है आंसर है, जिसमें ये देखें सरफेस एरिया, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी इसका बेसिकली आंसर इसका बताया गया है सरफेस एरिया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा यही गया कि सरफेस एरिया जो है वो किस तरह अफेक्ट करता है और जो कंटेनर्स हैं उनके साइज़ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका आंसर है 10 और 11 पे। होप्स ऑफ क्या आपको समझ आ गई हो। तो ये चैप्टर नंबर 1 की जो एक्सरसाइज है ये हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।